भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये किला मध्य भारत की सबसे प्राचीन जगह में से एक है। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश स्टेट के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे ग्वालियर का किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई 35 मीटर है। यह किला करीब 10वीं शताब्दी से अस्तित्व में है। लेकिन इस किले में जो किला परिसर है, उसके अंदर मिले शिलालेख और स्मारक इस बात का संकेत देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यह किला 6ठी शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में रहा हो। इस किले के इतिहास के अनुसार इसे विभिन्न शासकों द्वारा नियंत्रित किया गया है। ग्वालियर किले को इसकी बनावट के कारण किलों का रत्न भी कहा जाता है। यह किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह सिर्फ ग्वालियर की नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ग्वालियर का किला भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण किले में से एक है। इस किले को बड़े ही रक्षात्मक तरीके से बनाया गया है। इस किले के 2 मुख्य महल हैं, एक गुजरी महल और दूसरा मान मंदिर है। इन दोनों को मानसिंह तोमर ने बनवाया था। गुजरी महल को रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। दुनिया में शून्य का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड इस मंदिर में पाया गया है, जो इस किले के शीर्ष रास्ते पर मिलता है। इसके शिलालेख लगभग 1500 साल पुराने हैं। इस किले का पहला भाग शुरुआती तोमर शासन में बनवाया गया था और दूसरा भाग, जिसका नाम गुर्जरी महल है, वो राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनाया गया था। अब यह संग्रहालय और महल है। एक रिसर्च में यह बताया गया है कि 727 ईस्वी में निर्मित किले के बारे में कहा गया था कि इस किले का इतिहास पूर्व राज्य से जुड़ा हुआ है और इस पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। इसमें एक चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को 875 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मंदिर का संबंध तेली के मंदिर से है। प्राप्त दस्तावेज की माने तो 15वीं शताब्दी से पहले ग्वालियर किले पर कछवाह, पाल वंश, प्रतिहार शासकों, तुर्क शासकों, तोमर शासकों जैसे राजवंशों का शासन किया था। ग्वालियर किले को बनने में कितना वक्त लगा, इसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, पर स्थानीय निवासियों के अनुसार इसे राजा सूरज सेन ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। उन्होंने इसे ग्वालिपा नाम के साधु के नाम पर धन्यवाद के रूप में बनवाया। कहा जाता है कि साधु ने उन्हें एक तालब का पवित्र जल पिलाकर कुष्ठ रोग से निजात दिलाई थी। साधु ने उन्हें पाल की उपाधि से नवाजा था और आशीर्वाद दिया था। जब तक वे इस उपाधि को अपने नाम के साथ लगाएंगे, तब तक ये किला उनके परिवार के नियंत्रण में रहेगा। सूरज सेन पाल के 83 उत्तराधिकारियों के पास इस किले का नियंत्रण रहा, पर 84वें वंशज के कारण इस किले को हार गए। ऐतिहासिक दस्तावेज और साक्ष्यों के अनुसार ये किला 10वीं शताब्दी में तो जरूर था, परंतु उसके पहले इसके अस्तित्व में होने के साक्ष्य नहीं हैं। परंतु किले के परिसर में बने नक्काशियों और ढांचों से इसके 6ठी शताब्दी में भी अस्तित्व में होने का इशारा मिलता है। इसका कारण यह है कि ग्वालियर किले में मिले कुछ दस्तावेजों में ऊना वंश के राजा मिहिराकुला के द्वारा सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख है। गुर्जरा प्रतिहरासिन ने 9वीं शताब्दी में किले के अंदर तेली का मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेला वंश के दीवान कछापख्त के पास 10वीं शताब्दी में इस किले का नियंत्रण था। 11वीं शताब्दी से ही मुस्लिम राजाओं ने किले पर हमला किया। महमूद गजनी ने 4 दिन के लिए किले को अपने कब्जे में ले लिया और 35 हाथियों के बदले में किले को वापस किया, ऐसा तबख्ती अकबरी में उल्लेख है। घुरिद वजीर कुतुब अल दीन ऐबक, जो कि बाद में दिल्ली सल्तनत का भी राजा बना, ने लंबी लड़ाई के बाद किले को जीत लिया। उसके बाद दिल्ली ने फिर ये किला हारा, पर 1232 में इल्तुमिश ने दोबारा इस पर कब्जा किया। 1398 में यह किला तोमर राजपूत वंश के नियंत्रण में चला गया। तोमर राजा मान सिंह ने किले के अंदर खूबसूरत निर्माण कराए। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1505 में किले पर कब्जा करने की नीयत से हमला किया, पर वो सफल नहीं हो पाया। 1516 में सिकंदर लोधी के बेटे इब्राहिम लोधी ने दोबारा हमला किया। इस लड़ाई में मान सिंह तोमर अपनी जान गंवा बैठे और तोमर वंश ने 1 साल के संघर्ष के बाद
हथियार डाल दिए। 10 सालों के बाद मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली सल्तनत से ये किला हथिया लिया, पर 1542 में मुगलों को शेर शाह सूरी से ये किला ग्वालियर किला हारना पड़ा। 1558 में बाबर के पोते अकबर ने वापस से किले को फतह किया। अकबर ने अपने राजनैतिक कैदियों के लिए इस किले को कारागार में बदल दिया। अकबर के चचेरे भाई कामरान को यहीं बंदी बनाकर रखा गया था और फिर उसे मौत की सजा दी गई थी। औरंगजेब के भाई मुराद और भातीजून सोलेमान एवं सफर शिको को भी इसी किले में मौत की सजा दी गई थी। ये सारी हत्याएं मन मंदिर महल में की गई थीं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहड़ के राणाओं के पास इस किले का नियंत्रण चला गया। मराठा राजा महाडजी शिंदे सिंधिया ने गोहद राजा राणा छत्र सिंह के हराकर इस किले पर कब्जा कर लिया, पर जल्द ही वे इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हार गए। 3 अगस्त 1780 को कैप्टन पोफाम और ब्रूस के नेतृत्व में अर्धरात्रि छापामार युद्ध के द्वारा ब्रिटिशों ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। 1780 में गवर्नर वॉरेन हास्टिंग्स ने गोहड़राणा को किले के अधिकार वापस दिलाए। 4 साल बाद मराठाओं ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया। इस बार अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि गोहड़राणा से उन्हें धोखा मिला था। दूसरे मराठा अंग्रेज युद्ध में दौलत राव सिंधिया इस किले को फिर हार गए। 1808 और 1844 के बीच इस किले का नियंत्रण कभी मराठाओं तो कभी अंग्रेजों के हाथ में आता जाता रहा। महाराजपुर के युद्ध के बाद जनवरी 1844 में यह किला अंग्रेजों ने मराठा सिंधिया वंश को अपना दीवान नियुक्त करके दे दिया। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर किले में स्थित तकरीबन 7000 सिपाहियों ने कंपनी राज के खिलाफ बगावत कर दी। इस वक्त भी वत्सल राजा जियाजी सिंधिया ने अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखी। 1858 में अंग्रेजों ने इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने जियाजी को कुछ रियासतें दी, पर किले का कब्जा अपने पास ही रखा। 1886 में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया और उनके लिए इस किले का कोई खास महत्व नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इसे सिंधिया घराने को दे दिया। सिंधिया घराने ने भारत के आजाद होने तक इस किले पर राज किया और बहुत से निर्माण भी किए, जिसमें जयविलास महल भी शामिल है। किले को अच्छी देखरेख में रखा गया और इसमें बहुत से निर्माण भी किए गए, जैसे कि महल, मंदिर, पानी की टंकियां इत्यादि। इसमें मन मंदिर, गुजरी जहांगीर, शाहजहां जैसे कई महल हैं। ये किला 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है और 35 फीट ऊंचा है। पहाड़ के किनारों से इसकी दीवारें बनाई गई हैं एवं इसे 6 मीनारों से जोड़ा गया है। यह किला 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है और इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व की ओर हाथी गेट है, जिसमें एक लंबा रैंप है, और दूसरा बादलगढ़ गेट पर है, दक्षिण पश्चिम की ओर। मुख्य मंदिर पैलेस उत्तर पूर्व की ओर बैठता है। ग्वालियर किले में जैन मंदिर किले के अंदर अद्वितीय स्मारक हैं, जिसमें सिद्धचल गुफाएं और गोपाचल रॉक कट जैन स्मारक 2 क्षेत्र हैं, जो मुगल आक्रमण के दौरान हजारों जैन तीर्थंकर मूर्तियों के साथ पूरा हुआ। तेली का मंदिर और सहस्त्रबाहु सासबहू का मंदिर यहां के 2 वास्तुशिल्प रूप से समृद्ध हिंदू मंदिर हैं। गुरुद्वारा बंदी छोर किले के परिसर के अंदर बना एक और पवित्र स्थान है, और यह वह जगह थी जहां सिख गुरु हरगोबिंद साहिब को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बंदी के रूप में रखा गया था। सिद्धाचल जैन मंदिर की गुफाएं 7वीं से 15वीं शताब्दी में बनाई गई थीं। ग्वालियर किले के अंदर 11 जैन मंदिर हैं, जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। इसके दक्षिणी ओर तीर्थंकरों की नक्काशी के साथ चट्टान से काटे गए 21 मंदिर हैं। इन मंदिरों में टालस्ट आइडल आर्षभनाथ या आदिनाथ की छवि है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। ये मंदिर 58 फीट 4 इंच ऊंचा है।